नमस्कार दोस्तों। राजकुमार साहब के लिए कहा जाता है कि वह हमेशा खुलकर बोलते थे और वह किसी में की भी परवाह नहीं करते थे। उनके सामने कोई दूसरा स्टार भी होता था और सबके सामने वह उसकी बेइज्जती कर देते थे। ऐसा ही था उनका स्वभाव कि वो किसी को गिनते नहीं थे। 1991 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने बीच में ही डायरेक्टर को कह दिया था, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। ये बात सुन फिर क्या हुआ था, बताते हैं आपको। गुजरे जमाने का वो एक्टर जिसको लोग उसकी चाल ढाल से ही नहीं बल्कि धमाकेदार आवाज, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज के लिए भी जानते थे। वो एक्टर जिसके साथ काम करने से दूसरे स्टार दूरी ही बनाए रखते थे। कारण था उनका अक्खड़, मुनहफिट और बेबाक होना। वो कोई और नहीं बल्कि कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले फेमस एक्टर राजकुमार थे। उनके व्यक्तित्व की ये समस्या थी कि गुस्सा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था और कोई भी गलत चीज और गलत बात को वह बर्दाश्त नहीं करते थे। राजकुमार साहब के लिए कहा जाता है कि वह हमेशा खुलकर बोलते थे और वह किसी में की भी परवाह नहीं करते थे। उनके सामने कोई दूसरा स्टार भी होता था और सबके सामने वह उसकी बेइज्जती कर देते थे। 1991 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने बीच में ही डायरेक्टर को कह दिया था, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। ये बात सुन फिर क्या हुआ था, सबके होश उड़ गए। ये किस्सा साल 1991 में आई फिल्म सौदागर के दौरान का है। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार की जोड़ी एक बार फिर 30 साल बाद देखने को मिली थी। दोनों ने साल 1959 के बाद फिल्म पैगाम में साथ काम किया था और फिर दोनों साथ में सौदागर, इस फिल्म में दोनों को साथ लाने का काम फिल्म निर्माता सुभाष घई ने किया। दोनों को साथ में लाने का एक किस्सा खुद डायरेक्टर सुभाष घई ने साझा किया था। उन्होंने बताया था कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, सब यही कहते हैं कि तुम मुझे बहुत परेशान करोगे और हंसकर बोलने लगे कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। जब शूटिंग चल रही थी और राज साहब ने दिलीप साहब द्वारा बोले जा रहे हरियाणवी डायलॉग को सुना तो उन्होंने कहा, आपने मुझे नहीं बताया कि वह ऐसे डायलॉग बोलेंगे, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। एक्टर की ये बात सुनकर डायरेक्टर ने उनसे कहा, ठीक है, हम फिल्म नहीं करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि उस रात बाद मैं उनसे मिलने गया और उन्हें भूमिका और इसकी खासियतों के बारे में बताया। भूमिकाओं में अंतर के बारे में विस्तार से समझाने के बाद घई ने राजकुमार से कहा कि वह उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस बातचीत करने के बाद अगले दिन सुभाष शूटिंग पर पहुंचे और राजकुमार को एक पत्र लिखा कि वह उनका इंतजार करेंगे। सुभाष घई ने बताया कि मैंने रिसेप्शन पर उन्हें नाम एक खत छोड़ दिया जिसमें लिखा था, मैं 9 बजे तक सेट पर आपका इंतजार करूंगा। खत उन्हें मिला और वह ठीक 9 बजे सेट पर पहुंच गए और इसके बाद दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं रहा और उन्होंने बिना कोई मुद्दा बनाए सभी संवाद हिंदी में बोले। राज साहब के व्यवहार से दिलीप कुमार भी हैरान थे। डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म पूरी होने के बाद राजकुमार ने उन्हें एक पत्र लिखा था और उन्होंने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दर्शक मेरी भूमिका के लिए मेरी सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं दिलीप कुमार जितना अच्छा हूं, तो आप वास्तव में हमारे चरित्र को समानांतर बनाया।